अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास आज़ादी और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं एसक्यूएल ओरेकल की सिलेक्ट स्टेटमेंट। बेसिकली सिलेक्ट स्टेटमेंट का सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सिलेक्ट स्टेटमेंट क्या काम करती है। सिलेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास मेजर जो है वो 3 कामों के लिए यूज़ हो रही होती है। एक सिलेक्शन, एक प्रोजेक्शन और उसके बाद जॉइंस। ये 3 काम हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू कर रहे होते हैं। अच्छा, अब सेलेक्ट स्टेटमेंट हमारी बेसिकली जो है वो डेटा रिट्रीवल सेक्शन की लैंग्वेज है। जैसे हमने देखे थे एन सी एस क्यू एल के जो सेक्शंस होते हैं उसमें हमारा सबसे पहला सेक्शन जो आता है डेटा रिट्रीवल सेक्शन आता है और उसमें हमारे पास सेलेक्ट की स्टेटमेंट आती है। तो सेलेक्ट की स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना एसक्यूएल प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं, एसक्यूएल प्लस हमारा जो एक ऑर्डिनरी यूज़र है उससे हम लॉग इन हो जाएंगे। यहाँ पे scott/tiger। उसके बाद हमारे पास एक कमांड होती है CL स्पेस SCR। क्लियर स्क्रीन करने के लिए हम कमांड यूज़ कर रहे होते हैं, इससे आपकी स्क्रीन क्लियर हो जाती है। तो गैस सबसे पहले सिलेक्ट की स्टेटमेंट में आपको मैं एक दो पॉइंट्स और क्लियर कर दूं कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो होती है हमारे पास ये डेटा रिट्रीव कर रही होती है एक तो, और दूसरी चीज़ ये कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट को रन करने के लिए हमारे पास मिनिमम 2 क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है। एक हमारा सिलेक्ट का क्लॉज होता है और एक हमारा फ्रॉम का क्लॉज होता है। अब किस तरीके से, मैंने जैसे आपको बताया हुआ है कि हमारे इस ऑर्डिनरी यूज़र के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेबल्स होते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपने किसी एक टेबल का सारा रिकॉर्ड शो कर लूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा सिलेक्ट। जैसे मैंने बताया एक सिलेक्ट का क्लॉज होता है और एक फ्रॉम का क्लॉज। अच्छा, अगर आप ऑल रिकॉर्ड शो कराना यानी कि ऑल एट्रीब्यूट्स शो कराना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं स्टैरिक का कीवर्ड। अगर आपने ऑल एट्रीब्यूट्स शो कराने हैं, सिलेक्ट स्टैरिक, उसके बाद सेकेंड लाइन में फ्रॉम EMP। मेरा EMP के नाम से एक टेबल था, उस टेबल के अंदर से मैं तमाम एट्रीब्यूट्स शो कराना चाह रहा हूँ। ये इससे मुझे तमाम एट्रीब्यूट्स शो करा दिए। अब आपने देखा मैंने यहाँ पे इस कमांड को जो है वो 2 सेपरेट लाइनों में लिखा है, यानी सिलेक्ट का क्लॉज एक लाइन में लिखा है, फ्रॉम का क्लॉज अलग लाइन में। तो ये अगर मैं चीज़ सिंगल लाइन के भी अंदर लिख दूँ तो ये मेरे पास कोई एरर नहीं देगा। वैसे नॉर्मली जो है वो इस तरीके से लिखा जाता है, और लेकिन अगर आप एक लाइन में भी लिख दें तो ये कोई एरर नहीं है। अब हमने यानी कि सिलेक्ट की स्टेटमेंट के थ्रू ऑल एट्रीब्यूट्स को अपने सेलेक्ट करवा लिया और रिट्रीव करवा लिया। अब अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स जो है इसमें से शो करवाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एम्प्लॉय का नाम और उनकी सैलरीज पता चल जाए कि कौन सा एम्प्लॉय कितनी सैलरी मेरी कंपनी में ले रहा है। तो मैं क्या लिखूँगा, सिलेक्ट एम्प्लॉय ई नेम के नाम से मेरा एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय का। उसके बाद सैलरी का एट्रीब्यूट मेरा सेल के नाम से है, सेल फ्रॉम EMP। फ्रॉम के क्लॉज के अंदर हमारी बेसिकली सोर्स आती है और सिलेक्ट के क्लॉज के अंदर हमारे पास हमारे एट्रीब्यूट्स के नाम आ रहे होते हैं, जितने एट्रीब्यूट्स हम शो कराना चाहते हैं। अगर आप सारे एट्रीब्यूट शो कराना चाह रहे हैं तो आप स्टैरिक का यूज़ कर दें। अगर आप कुछ सिलेक्टेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स चाह रहे हैं शो करवाना तो उसके लिए आप उन एट्रीब्यूट्स के नाम लिख दें। और इसके बाद हमारे पास एंड पे एक सेमी कॉलन आता है। ये बेसिकली सेमी कॉलन होता है इस कमांड का टर्मिनेटर, जिस कमांड को टर्मिनेट कर रहा होता है। अब मैंने जब ये कमांड चलाई तो इसने मुझे तमाम एम्प्लॉयज़ के नाम और उनकी सैलरीज प्रिंट करवा दी यहाँ पे। अच्छा गैस, अब हम यानी कि अपने तमाम एट्रीब्यूट्स भी शो करवा चुके हैं, हमने अपने सिलेक्टेड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स भी शो करवा लिए हैं। अब हमारे पास सिलेक्ट की स्टेटमेंट जो है इसके अंदर हम लोग अपने अर्थमेटिक ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। वो हम किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाह रहा हूँ कि मैं ये जो सैलरी है इस सैलरी के अंदर 1000 रुपीज़ हर बंदे की जो है वो ऐड करवा दूँ। 1000 रुपीज़ मैं ऐड करवाना चाह रहा हूँ हर बंदे के, या जो भी आप माइनस करवाना चाह रहे हैं, ऐड करवाना चाह रहे हैं, जो आपने करना है वो आप कर लें। तो मैं कमांड को जो है, इसी कमांड को चेंज करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है ED की। ED बेसिकली होता है एडिटर। ED लिख के आप एंटर करेंगे तो आपके पास एक किसका अपना एडिटर खुल जाता है SQL का, जिसके अंदर आप कमांड को एडिट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इसमें लिख रहा हूँ सैलरी, उसके बाद मैंने कॉमा डाला, सैलरी प्लस 1000। सैलरी प्लस 1000 लिखा, इसको मैंने काटा, सेव किया। और हम इस कमांड को चलाने के लिए बैकस्लैश का यूज़ करते हैं। मैं बैकस्लैश दबा के इंटर करूँगा तो इसने मेरी कमांड चला दी। अब देख रहे हैं एम्प्लॉय के नाम यहाँ पे आ रहे हैं, ये पुरानी सैलरीज आ रही हैं मेरे पास, और ये 1000 रुपीज़ ऐड करने के बाद न्यू सैलरीज आ रही हैं। इसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड यानी 2-3 ऑपरेशन एक साथ भी एक कमांड, एक
एट्रीब्यूट पे परफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए वही बॉडमास का रूल अप्लाई होता है कि सबसे पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस और फिर माइनस। और अगर आप कोई ब्रैकेट्स का यूज़ कर देंगे उसके अंदर पैरेंथेसिस का, तो सबसे पहले आपकी पैरेंथेसिस सॉल्व हो रही होंगी। अब हम चलते हैं एक पैरेंथेसिस से भी रिलेटेड एग्जांपल कर लेते हैं। सिलेक्ट, मैं चाह रहा हूँ मुझे अपने एम्प्लॉयज़ की एक साल की सैलरी पता चल जाए कि एक एम्प्लॉय एक साल में क्या सैलरी ले रहा है। तो मैं कह रहा हूँ मुझे एम्प्लॉय के नाम और उसकी एक साल की सैलरी प्रिंट करा दो। ई नेम कॉमा 12 मल्टीप्लाई के बाद ब्रैकेट के अंदर मैं लिखूँगा सैलरी। अब अगर मैं चाह रहा हूँ एक साल की सैलरी भी प्रिंट कराओ और उसके अंदर से मुझे प्लस या माइनस भी कुछ कराना चाह रहा हूँ। अब यानी कि हम दो ऑपरेशंस का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि सिंगल हम पहले यूज़ कर चुके हैं, और उसमें से 100 रुपीज़ माइनस भी करा दो। ये इस तरीके से मैंने कुछ कमांड लिखी है फ्रॉम EMP। ये आप जैसे देख सकते हैं कि सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम 12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी माइनस 100, सैलरी माइनस 100 पैरेंथेसिस के अंदर है, यानी पहले ये उसको माइनस करेगा फिर उसके बाद ये मल्टीप्लाई कराएगा। तो मैं जब इस कमांड को चलाता हूँ इसने मुझे ये आंसर दे दिया, लेकिन ये हमारी एक साल की सैलरी नहीं थी। एक साल की सैलरी के लिए मैं एडिटर में जाके सिर्फ ये 100 वाली चीज़ पैरेंथेसिस वाली ख़त्म करूँगा, 12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी कर दूंगा, तो ये मेरे पास एक साल की सैलरी मुझे शो हो जाएगी। यहाँ पे ये मेरी एक साल की सैलरी निकल आई है। अब इसके बाद गाइस हमारे पास एक चीज़ आती है एलियस नेम। एलियस नेम बेसिकली हमारा क्या होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं कि सामने 12 मल्टीप्लाई बाय सैलरी मेरे ऊपर एट्रीब्यूट का नाम लिखा हुआ आ रहा है, जो मेरा फॉर्मूला था वो ये एट्रीब्यूट का नाम बन गया है। मैं चाह रहा हूँ इसके बाद इस जगह पे मेरा ईयरली सैलरी आ जाए या 1 ईयर सैलरी लिखा हुआ आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एडिटर में जाता हूँ। एडिटर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इस कमांड के अंदर चेंजिंग, जहाँ पे आपका ये एट्रीब्यूट का नाम या आपका फॉर्मूला ख़त्म हुआ है स्पेस दे के, अगर तो आप जो नाम देना चाह रहे हैं वो विदाउट स्पेस है यानी उस नाम के अंदर कोई स्पेस नहीं आ रहा, तो आप ऐसे ही वो नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लिख रहा हूँ ईयर का कीवर्ड अगर मैं लिख दूंगा तो वो ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं इसको चला के, मैंने ईयर लिखा, ऊपर ईयर लिखा हुआ आ गया। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसमें 1 ईयर का कीवर्ड लिखूँ, 1 ईयर सैलरी, 1 ईयर सेल में लिखूँ, तो ये मुझे यहाँ पे एरर प्रोवाइड कर देगा। अभी देखते हैं, ये हमें एरर दे देगा। यहाँ पे इसने क्या दिया, फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड वेयर एक्सपेक्टेड। इसने क्या एरर दिया है कि जब कभी भी मैंने बताया स्पेस वाला कीवर्ड लिखेंगे उसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। ये भी मैं डबल कोट्स के अंदर करता हूँ। अब हम इस कमांड को रन करते हैं तो ये रन हो जाएगी। ये देखें 1 ईयर सैलरी हमारा ऊपर लिखा हुआ आ गया। पहले वो एरर दे रहा था क्योंकि हमने डबल कोट्स में नहीं लिखा था। तो जब कभी भी हम विदाउट स्पेस कोई कीवर्ड लिखेंगे तो वो हम ऐसे ही लिख सकते हैं, सिंपल एक स्पेस देके। और अगर कोई कीवर्ड हम ऐसा लिखेंगे जिसके अंदर स्पेस आ रही होंगी, या ऐसा नाम देना चाह रहे हैं एलियस नेम जिसमें स्पेस आ रही है, तो वो हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे एलियस नेम। इस चीज़ को हम एलियस नेम कहते हैं। हम एलियस नेम किसी एट्रीब्यूट का भी दे सकते हैं, किसी टेबल का भी दे सकते हैं। टेबल के एलियस नेम की फ़िलहाल हमें कोई ज़रूरत नहीं है, आगे जब हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें ज़रूरत पड़ेगी, तब आपको बताएंगे कि कैसे नाम देना है। तो ये हमने एलियस नेम दे दिया। अब गाइस इसके अंदर हमारी सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर जो बेसिक चीज़ें थी वो आज की वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो सिलेक्ट की स्टेटमेंट में बेसिक यही चीज़ें हैं। अगली वीडियोस के अंदर हम प्रोजेक्शन सिलेक्शन के ऊपर बात करेंगे और फिर जॉइंस के भी ऊपर बात करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।